देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के 22 प्रकोष्ठों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई है। आपको बता दें, इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा सांसद व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सामाजिक क्षेत्रों में पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की भूमिका बेहद अहम है और आगामी चुनावों को देखते हुए इन्हें पूरी तरह से सक्रिय किया गया है। इसके तहत अक्टूबर महीने तक सभी संगठनात्मक कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने आगे बताया कि जल्द ही रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून जिला स्तरीय कमेटियों की अलग अलग बैठकों का आयोजन किया जाएगा। भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और ये प्रकोष्ठ चुनावी गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे और उत्तराखंड के 22 प्रकोष्ठ मोर्चों की बैठक के बाद आज हमारे 22 प्रकोष्ठों की बैठक थी। प्रकोष्ठों की गतिविधियां भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक क्षेत्रों में अलग अलग आयाम होते हैं। उन क्षेत्र जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े, इसके लिए प्रकोष्ठों का गठन किया हुआ है। हमने चुनाव की दृष्टि से सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव किया हुआ है और सभी प्रकोष्ठों के कार्यक्रम हमने अक्टूबर माह तक के कार्यक्रम बनाने हैं। अभी हमारी प्रकोष्ठों की जिला स्तरीय जो कमेटी है उसकी बैठक अलग से होंगी। जो 4 स्थानों पर हम लोग करेंगे, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार और देहरादून। 4 स्थानों पर हमने 6 प्रकोष्ठ अलग से बुलाए हैं, जिसमें तब जिला संयोजक और जिले के 2 सह संयोजक भी उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। पूरी तरह पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और अपने हर प्रकोष्ठ को जो चुनावी गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी हो, इसकी चर्चा हमने आज की बैठक में की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, चुनाव नजदीक आते ही लगातार बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, जारी है। आगामी चुनावों को देखते हुए काफी बीजेपी सक्रिय हो चुकी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और उसको लेकर मैराथन दौड़ की तरह जो है बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। लगातार भाजपा में जो है बैठकें हो रही है। तमाम बड़े लीडर्स जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो लगातार बैठक ले रहे हैं। संगठन स्तर पर लगातार जो है चुनाव की तैयारियों में जो है वो भाजपा पूरी तरीके से जुटी हुई है। इससे पहले 11 मोर्चों की जो बैठक हुई थी, उसके बाद 22 प्रकोष्ठों की बैठक जो है वो आज यहाँ हुई। उसमें देहरादून भाजपा मुख्यालय में हुई, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद रहे और साफ तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई कि 2027 का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में पूरी तैयारी जो है वो की जाए। जिस तरीके से जो प्रकोष्ठों का जो कार्यक्रम रहता है वो अब तय जो है वो किए जा रहे हैं। अक्टूबर तक जिस तरीके से ये कार्यक्रम तय होने हैं प्रकोष्ठों के, उसमें प्रकोष्ठ के जो तमाम संयोजक हैं वो घर घर जाकर जो है राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता के बीच रखने की कोशिश जो है वो करेंगे। साथ ही जो नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने को लेकर भी एक प्रोग्राम जो है वो तय किए जाएंगे कि नए जो कार्यकर्ता कैसे जो है पार्टी के साथ जुड़े, पार्टी की क्या कुछ आगे के कार्यक्रम रहने वाला है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, तो लगातार ये जिम्मेदारियां तय की जा रही है और जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हुए थे उत्तराखंड, तभी उन्होंने कहा था कि लगातार जो है चाहे विधायक हो, सांसद हो या कार्यकर्ता हो, वो जनता के बीच में पहुंचे, जो भी उपलब्धियां हैं सरकार के किए गए जो कार्य है उसका प्रचार प्रसार करे। और चूंकि उपेंद्र ये भी बात सामने आ रही है कि जिला स्तरीय कमेटियों की भी बैठक होगी अक्टूबर के बाद। बिल्कुल, ये जो अक्टूबर से पहले भी जो है ये कार्यक्रम हो सकते हैं कि कार्यक्रम क्योंकि अक्टूबर तक चलना है और ऐसे में अक्टूबर से पहले ये माना जा रहा है कि जिला स्तरीय बैठक भी प्रकोष्ठों की होगी, जो कि काशीपुर, रुद्रपुर और हरिद्वार और देहरादून में होना है। क्योंकि ये 4 ऐसे जनपद हैं जहां पर जो है बड़े स्तर पर जो है बैठकें होगी और ये इन चारों जनपदों में काफी संख्या में जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने की कोशिश, उनको प्रचार प्रसार को लेकर एक जिम्मेदारी जिस तरीके से जो है वो दी जाएगी कि किस स्तर से जो है जिले स्तर में जो है कार्यक्रम चलाने, क्या कुछ विकास कार्य हैं, इन तमाम चीजों को जनता के बीच कैसे रखे जाएंगे, उसको लेकर ये प्रकोष्ठों की बैठक जो है काफी अहम माना जा रहा है। और जिस तरीके से सूत्र ये बता रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर के बीच जो है वो चुनाव हो सकते हैं, तो उसको लेकर भी ये पूरी तैयारी भाजपा की ओर से की जा रही है। अगर इसी साल विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो किस तरीके से जो है प्रचार प्रसार किया जाना है, किस तरीके
से भूमिका बनाई जाएगी, जी। कैसे जनता के बीच जाना है, नए कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर जो है पूरी तैयारी भाजपा जो है वो कर रही है। बिल्कुल उसी के साथ बिल्कुल कांग्रेस उपेंद्र, में और जिस ये तरीके से प्रकोष्ठ देखा जो गया है कि चुनावी लगातार गतिविधियों के उनकी ओर साथ से साथ बैठकें हो सामाजिक रही कार्यों है। में भी अपनी भागीदारियों को बढ़ाएंगे। और उपेंद्र, ये भी बात सामने आ रही है कि इस बार खास तौर पर युवाओं पर फोकस है, और चूंकि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि नए लोगों को, जो नए मतदाता हैं, उन्हें भी जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि जो नए कार्यकर्ता हैं, नए युवा यूथ हैं, उनको जोड़ने की जो है वो कोशिश है। पूर्व सैनिक, शिक्षाविद से जुड़े ऐसे लोगों को जो है जोड़ने की कोशिश जो है इस बार भाजपा की रहेगी। तमाम विधानसभाओं में जिस तरीके से एक फोकस जो है वो किया गया है और एक लिस्ट तैयार, 100 लोगों की, बुद्धिजीवियों की लिस्ट जो है वो तैयार करने को लेकर जिस तरीके से एक टारगेट विधानसभा क्षेत्र में जो है वो दिए गए हैं कि प्रत्येक विधायक जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में 100 बुद्धिजीवियों को जोड़ने की कोशिश जो है वो करेंगे। यानी कि 70 विधानसभाओं में जो है 100 के चलते अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इन तमाम जगहों पर जो है इसी तरीके से बुद्धिजीवियों को जोड़ा जाएगा। पूर्व सैनिक हैं, शिक्षाविद है, तमाम जितने भी सरकारी स्तर से जो रिटायरमेंट जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जोड़ने की कोशिश जो है वो की जाएगी। यूथ पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो रहेगा कि क्योंकि आने वाले समय में ताकि उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दिया जा सके, एक नई तरीके से जो है पार्टी संगठन जो है वो खड़ा हो सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। तो प्रकोष्ठों की बैठक, मोर्चों की बैठक लगातार अब चल रही है। उसके बाद संगठन स्तर पर अन्य कार्यक्रम जो है वो तय किए जाएंगे। सामाजिक स्तर पर भी जो है अन्य कार्यक्रम जो है वो चलाए जाएंगे। यानी कि पूरी तैयारी भाजपा जो है वो कर चुकी है। उसको लेकर अब जमीन पर जो है इन कार्यक्रमों को जो है वो उतारना है, उसको लेकर तैयारी अब जो है भाजपा करेगी। अक्टूबर तक कार्यक्रम चलने हैं, बैठकें होनी है। तो यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर इस साल भी अगर चुनाव होते हैं तो उसको लेकर भी पूरी तैयारी भाजपा कर रही है। और भाजपा का फोकस पूरी तरीके से है कि जिस तरीके से उनका मानना है कि हैट्रिक जो है इस बार उत्तराखंड में लगाना है, तीसरी बार सरकार बनानी है, तो पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ जो है एक बार फिर से चुनाव लड़ना है। तो इसको लेकर एक भूमिका पूरी तरीके से तैयार जो है वो की जा रही है। बैठकें हो रही हैं, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आ चुके हैं, अन्य नेताओं का भी यहाँ पर दौरा जो है वो होगा, उसको लेकर भी तैयारी जो है वो भाजपा कर रही है। आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा। बेशक लगातार देखिए बीजेपी की तरफ से तैयारियां चल रही हैं, चुनाव नजदीक आने वाला है, 27 में विधानसभा चुनाव होना है। उपेंद्र, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है और उसकी क्या कुछ उपलब्धि रही, क्या कुछ योजनाएं जनता तक पहुंची है, वो सीधे जनता को बताना है। इस आयोजन को लेकर, इस अभियान को लेकर कोई तारीख अभी तक सामने आई क्या? देखिए, ये तो पूरा तय है कि अक्टूबर तक जो है वो कार्यक्रम तय होने हैं प्रकोष्ठों के। इन प्रकोष्ठों में जो ये अक्टूबर तक जब कार्यक्रम चलेंगे तो विभिन्न कार्यक्रम जो है विभिन्न स्तर पर जो है वो चलने वाले हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो राज्य के विकास कार्यों से संबंधित हो, केंद्र के विकास कार्यों से संबंधित है, पार्टी किस स्तर पर जो है वो काम कर रही है, संगठन स्तर पर किस तरीके से कार्यक्रम चलने हैं, जिस तरीके से बूथ जीतो चुनाव जीतो का एक जो कैंपेन जिस तरीके से भाजपा पहले से कई सालों से चला रही है, इन तमाम चीजों में कार्यक्रम जो है वो तय होने हैं। तो उसको लेकर एक तय जो है वो किया गया है और ये अक्टूबर तक ये पूरा कार्यक्रम जो है प्रकोष्ठों का चलना है। तो ऐसे में कई सारे कार्यक्रम होने, जिला स्तर की अभी बैठक होनी है, उसमें भी एक कार्यक्रम तय किए जाएंगे कि किस तरीके से जिला स्तर पर जो है भूमिका बनानी है, कैसे लोगों के बीच जाना है, क्या कुछ मुख्य फोकस रहने वाला, किस बिंदुओं पर जो है सबसे ज्यादा फोकस करने वाले। जैसे यूसीसी पर जिस तरीके से पिछले चुनाव को उन्होंने टारगेट किया था कि यूसीसी के चुनाव पर जो है वो जाना है, केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसको लेकर जो है जनता के बीच जाना है और उस पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। एक जनता के पास मैसेज क्या देंगे आप, उन तमाम सारी चीजों को लेकर जो बैठकें होगी, क्योंकि इस पिछले साल यूसीसी था, इस बार जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला हो, नकल विरोधी कानून हो, तमाम सारे कई सारे बड़े कानून जिस तरीके से सरकार लेकर आई है उसको जनता के बीच कैसे लेकर जाए और जनता को किस तरीके से समझाया जाए कानूनों के बारे में। यानी उपेंद्र, पूरी रूपरेखा जो है वो बनाई जा रही है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है, बाकायदा योजनाओं को लेकर होमवर्क भी किया जा रहा है कि किस तरह जनता के बीच में पहुंचना है, किस तरह उपलब्धियों को गिनाना है, किस तरह उन्हें बताना है।
बिल्कुल, क्योंकि ये साफ तौर पर है, क्योंकि जो बैठकें हो रही हैं उसमें जी। साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जनता के बीच अगर आप जाओगे तो क्या लेकर जाओगे। तो ये साफ तौर पर यही है कि राज्य जी। सरकार के जो सबसे प्रमुख जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाना है। सबसे बड़ी भूमिका किस योजना की रही, उन योजनाओं को जनता के बीच दिखाना। केंद्र सरकार की जो योजनाएं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चल रही है उन योजनाओं को दिखाना है। क्या केंद्र सरकार के जो विकास कार्य हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, तमाम सारी योजनाएं जो है वो जनता के बीच रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इस बार जो फोकस सरकार का है कि तीसरी बार सरकार कैसे बनाया जाए, उस पर भी पूरा फोकस जो है जिस तरीके से भाजपा का रहने वाला है। तो संगठन स्तर पर पूरी मजबूती के साथ जो है भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है, उसको लेकर पूरी तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है। ठीक है उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।